हेलो एवरीवन, वेलकम टू तेजस करियर एकेडमी। गाइस, यहाँ आज है 19 जुलाई और आज हम देखने वाले हैं इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, जो कि आप छत्तीसगढ़ से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए आगामी जितने भी एग्ज़ाम्स आपके लिए आने वाले हैं उसके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन से। सबसे पहले चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। आपसे पूछा गया है, हाल ही में राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ की जनता से किस अभियान की अपील की है। छत्तीसगढ़ की जनता से किस अभियान की अपील की है, तो ध्यान रखिएगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको पता होगा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। क्या मनाया जा रहा है? आज़ादी का अमृत महोत्सव। आज़ादी का अमृत महोत्सव, अमृत महोत्सव। इसके तहत हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई और उस बैठक में ये बैठक वर्चुअल तरीके से ली गई थी और वर्चुअली बैठक में सबको ये दिशा निर्देश दिया गया है कि इस वर्ष हर घर तिरंगा, ध्यान रखिएगा, हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाएगा। तो छत्तीसगढ़ की जनता से राज्य सरकार ने हर घर तिरंगा अभियान की अपील की है, हर घर अभियान की अपील की है। और यहाँ पर भूपेश बघेल जी ने ये निर्देश दिया है, भूपेश बघेल जी ने यह निर्देश दिया है कि 13 से लेकर के 15 अगस्त तक सभी घरों के ऊपर तिरंगा लहराया जाएगा, सभी घरों के ऊपर तिरंगा लहराया जाएगा और इसमें जन जन की भागीदारी जरूरी है। यानी कि आप ध्यान रखेंगे, पूछा गया था आपसे क्वेश्चन में कि छत्तीसगढ़ की जनता से किस अभियान की अपील की है, तो हर घर तिरंगा अभियान की अपील की है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका होगा ए। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, राज्य में मत्स्य उत्पादकता प्रति हेक्टेयर, ध्यान रखिएगा, प्रति हेक्टेयर कितनी टन दर्ज की गई है, प्रति हेक्टेयर कितनी टन दर्ज की गई है। तो जिस तरीके से मत्स्य उत्पादन के लिए नए नए तकनीकों का विकास करने के लिए राज्य सरकार हमेशा से तत्पर रही है और नवीन तकनीक के आधार पर मत्स्य पालन करने वाले जितने भी इस पेशे से जुड़े लोग हैं उनको यहाँ पर प्रति हेक्टेयर 4000 मीट्रिक टन, 4000 औसत की अगर हम बात करें, औसत प्रति हेक्टेयर 4000 मीट्रिक टन का उत्पादन बढ़ा है। और इस प्रकार अगर हम औसत को ना देख करके प्रति हेक्टेयर की बात करें तो नवीनतम तकनीक के आधार पर ये उत्पादकता 8000 मीट्रिक टन से लेकर के 10000 मीट्रिक टन तक की बढ़ गई है। इस प्रकार छत्तीसगढ़ जो है, हम बात करें राज्य की, तो छत्तीसगढ़ पूरे भारत में मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में, ध्यान दीजिएगा, मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में देश में 6वें स्थान पर, किस पे है? 6th रैंक पे आ गया है। क्लियर रहेगा, 6th रैंक पर आ गया है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि प्रति हेक्टेयर कितने की वृद्धि हुई है उत्पादन में, तो ध्यान रखेंगे औसतन 4000 मीट्रिक टन, औसतन 4000 मीट्रिक टन। करेक्ट ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्य सरकार द्वारा चालू खरीफ सीजन में, ध्यान देंगे यहाँ पर, राज्य सरकार द्वारा चालू खरीफ सीजन में किसानों को बिना ब्याज के, याद रखेंगे, किसानों को बिना ब्याज के कितने रुपए का कृषि ऋण दिए जाने का लक्ष्य है। तो गाइज यहाँ पर आप याद रखेंगे कि अभी तक टोटल 3938 करोड़ 70 लाख रुपए ऋण के रूप में अभी तक, यानी कि जुलाई महीने तक, जुलाई के पहले आधे जुलाई तक का 3938 करोड़ 70 लाख रुपए दिए जा चुके हैं। लक्ष्य रखा गया था 5800 करोड़ का। क्या रखा गया था? 5800 करोड़ का। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा? सी होगा। क्लियर रहेगा। लक्ष्य रखा गया था 5800 करोड़, जिसमें से 3938 करोड़ 70 लाख रुपए बीमा के रूप में, बिना ब्याज ऋण के रूप में दिया जा चुका है। क्लियर रहेगा, तो ऑप्शन यहाँ पर होगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राज्य के किस जिले में संयुक्त जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार सुविधा खोला गया? ध्यान देंगे, संयुक्त जैव सुविधा यानी ज्वाइंट कंबाइंड जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार यानी इंसिनरेशन प्लांट, जितने भी मेडिकल वेस्ट होंगे या फिर लेबोरेटरी के वेस्ट होंगे या पैथोलॉजी या डायग्नोस्टिक की अगर हम बात करें, तो जितने भी वेस्टेज होंगे उसको किस तरीके से यूज किया जाएगा, उसको कहाँ पे उस वेस्ट को कंपोज्ड किया जाएगा, इन सारी चीज़ों के बारे में, डिकम्पोजिशन के बारे में यहाँ पर पीवी, ध्यान रखिएगा, पीवी इन्फोटेक, पीवी
इन्फोटेक के द्वारा अंबिकापुर जिले में बिट्टी कला गांव, अंबिकापुर जिले के बिट्टी कला गांव में ये एक इंसिनरेशन प्लांट खोला गया है जहां पे बायोमेडिकल वेस्ट को डिकम्पोज किया जाएगा। क्लियर रहेगा? क्लियर रहेगा। अंबिकापुर जिले के भिट्टी कला गांव में, कहां पे? भिट्टी कला गांव में। इसका उद्घाटन किसने किया? तो आपके वाणिज्य एवं कर, ठीक है। उसके बाद स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने कौन किया है? टी.एस. सिंहदेव ने इसका उद्घाटन किया। क्लियर रहेगा? क्लियर रहेगा? क्लियर रहेगा। चलिए, तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर होता है आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत बीमा आवेदन की अंतिम तिथि को कितने दिनों के लिए बढ़ाया गया है? तो ध्यान दीजिएगा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में यहां पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 जुलाई रखी गई थी। 15 जुलाई रखी गई थी खरीफ फसलों के लिए, लेकिन अभी हाल ही में कृषि विभाग के उप संचालक ने इस बात की घोषणा की कि कृषि विभाग जो है, कृषि डिपार्टमेंट जो है, केंद्रीय कृषि मंत्रालय जो है, बीमा के लिए आवेदन करने की तिथि में 16 दिनों की वृद्धि करते हुए 31 जुलाई तक बढ़ा दिया है। 31 जुलाई तक बढ़ा दिया गया। क्लियर रहेगा? तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? 16 डेज। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राज्य के सभी जिलों में कोरोना टीकाकरण में किस जिले को प्रथम स्थान मिला है? तो ध्यान रखिएगा, राज्य के कोरोना काल में कोरोना के टीके की अगर हम बात करें, चाहे वो फर्स्ट डोज हो, सेकेंड डोज हो या प्रिकॉशन डोज हो, तीनों डोज की अगर हम बात करें तो हाल ही में कांकेर जिला को प्रथम स्थान मिला है सभी जिलों में। और इसके लिए कलेक्टर अंजलि शुक्ला जी का सराहनीय योगदान मांगा गया है कि इन्होंने लोगों को जागरूक किया, साथ ही साथ फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज के बाद प्रिकॉशन डोज की भी संख्या यहां पर बढ़ा दी गई है। तो छत्तीसगढ़ राज्य में सभी जिलों के कंपैरिजन में कांकेर जिला अभी एट प्रेजेंट कोरोना टीकाकरण में अगर हम बात करें, यानी डोज लेने के मामले में अभी सबसे प्रथम स्थान पर है। क्लियर रहेगा? करेक्ट ऑप्शन यहां पर होगा आपका बी। आगे बढ़ते हैं। हैप्पी थॉट्स कैलेंडर का उद्घाटन किसने किया? हैप्पी थॉट्स कैलेंडर का लोकार्पण किसने किया? ध्यान दीजिएगा, यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, हैप्पी थॉट्स कैलेंडर का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया है? तो ध्यान रखेंगे, हैप्पी थॉट्स कैलेंडर जो है ये राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा लोकार्पण किया गया। भूपेश बघेल जी के द्वारा लोकार्पित किया गया। अब यहाँ पर भूपेश बघेल जी के साथ साथ हैप्पी थॉट्स कैलेंडर के साथ साथ आप कुछ नए बुक्स के नाम याद रखेंगे, जैसे पृथक छत्तीसगढ़ के दुर्धर्ष नायक, ठीक है, पृथक छत्तीसगढ़ के दुर्धर्ष नायक, छत्तीसगढ़ के दुर्धर्ष नायक रामाधार कश्यप। ये बुक का लोकार्पण भी, विमोचन भी किसके द्वारा किया गया था? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा। क्लियर रहेगा? क्लियर रहेगा। तो आप कुछ कुछ बुक्स को यहाँ पर याद रखेंगे। चलिए, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर होगा आपका ए। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में राज्य के किस विद्यार्थी का चयन न्यूक्लियर साइंस इंजीनियरिंग के लिए चयन किया गया है? ठीक है, यहाँ पर पूछा गया है कि किस विद्यार्थी का न्यूक्लियर साइंस इंजीनियरिंग के लिए चयन किया गया है। तो गाइस ध्यान रखिएगा, न्यूक्लियर साइंस इंजीनियरिंग पेंसिल्वानिया स्टेट यूनिवर्सिटी यूएसए, स्टेट यूनिवर्सिटी यूएसए के लिए भारत से 3 विद्यार्थियों का चयन किया गया। भारत में 3 विद्यार्थियों के चयन में एक विद्यार्थी आपके छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिला का रहने वाला है, जिसका नाम है सैयद काजिम। याद रखेंगे, सैयद काजिम का चयन किया गया है पेंसिल्वानिया स्टेट यूनिवर्सिटी यूएसए में न्यूक्लियर साइंस एंड इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए। क्लियर रहेगा? क्लियर रहेगा। तो करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर आपका बी। चलिए, कहाँ का निवासी है? तो ध्यान रखेंगे, बिलासपुर जिले का निवासी है। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ रीजनल साइंस सेंटर को याद रखेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ रीजनल साइंस सेंटर की स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में कौन सा वर्कशॉप आयोजित की जा रही है? तो ध्यान देंगे, छत्तीसगढ़ रीजनल साइंस सेंटर के लिए यहाँ पे जो वर्कशॉप आयोजित किया जा रहा है
उसमें साइंस संकाय की अगर हम बात करें तो जितने भी शासकीय शाला हैं, जितने भी शासकीय स्कूल हैं, विद्यालय हैं, साइंस संकाय के विद्यार्थियों का, संकाय के विद्यार्थी जितने भी हैं, छात्रों को 50-50 के समूह में, रोज 50 के समूह में, 50 के ग्रुप में अगर हम बात करें, 50 लोगों के एक समूह को रोज रोबोटिक्स की जानकारी दी जा रही है। किसकी जानकारी दी जा रही है? रोबोटिक्स की। रोबोटिक्स में किस तरीके से आपको इन्हेंसमेंट करना है, आवश्यकता क्या है रोबोटिक्स की, इसकी जरूरत किस तरीके से पड़ सकती है आने वाले समय में, साथ ही साथ हैंड टू वर्किंग की अगर हम बात करें, इन हैंड वर्किंग कैसा रहेगा, साथ ही साथ रोबोटिक्स की बारीकियों के बारे में बताया जा रहा है। क्लियर रहेगा? तो यहां पे पूछा गया है कि कौन से वर्कशॉप का आयोजन हो रहा है, तो रोबोटिक्स वर्कशॉप का आयोजन हो रहा है, जिसमें राज्य के सभी विद्यालयों के, शासकीय विद्यालयों के साइंस संकाय के जितने भी विद्यार्थी हैं उनको इन हैंड इंस्टीमेशन, साथ ही साथ आपका आवश्यकता और जरूरतों के बारे में, बारीकियों के बारे में बताया जा रहा है। क्लियर रहेगा? चलिए, करेक्ट ऑप्शन होगा यहां पर आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति चुनाव में छत्तीसगढ़ राज्य के एक विधायक का मत मूल्य क्या है? चलिए, अब बात आती है राष्ट्रपति चुनाव क्या होता है, प्रक्रिया किस तरीके से होता है? अप्रत्यक्ष चुनाव। क्या रहता है? सिंगल ट्रांसफरेबल सीक्रेट बैलेट वोट सिस्टम। ठीक है, कौन भाग लेता है? निर्वाचित मेंबर। किसके? लोकसभा, राज्यसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली। लोकसभा, राज्यसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली। तो आपसे पूछा गया है यहां पर कि छत्तीसगढ़ राज्य के एक विधायक का मूल्य क्या है, तो छत्तीसगढ़ राज्य में विधायकों की संख्या है 90। जनसंख्या आधारित जो फॉर्मूला है उसके अनुसार यहां पर इन 90 विधायक की अगर हम बात करें, इनमें से एमएलए है 90 और 90 एमएलए में से एक एमएलए का वोट मूल्य 129 है, 129 है। सांसदों की अगर हम बात करें तो 400 आसपास, 400 प्लस यहाँ पे वोट मूल्य रखा गया है। क्लियर रहेगा? तो अगर हम मत मूल्यों के बारे में आपसे बात करें तो यहाँ पर टोटल जो मत मूल्य रखा गया है, यह आपका रखा गया है 700 सांसदों का मत मूल्य है 700। टोटल अगर हम भारत में बात करें, सांसद है 543, राज्यसभा 233 और विधायकों की संख्या 4088। ठीक है, तो इनके वोट मूल्यों के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव किया जाएगा। और राष्ट्रपति का तो ध्यान रखिएगा 16वें नंबर 16th प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। ठीक है, रूलिंग पार्टी यानी केंद्र सरकार की तरफ से कौन है यहां पर कैंडिडेट, तो द्रौपदी मुर्मू, जो कि पूर्व में झारखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं। और अपोजिशन पार्टी की तरफ से अगर हम बात करें तो जसवंत सिन्हा को कैंडिडेट के रूप में खड़ा किया गया है, उम्मीदवार बनाया गया है। क्लियर रहेगा? चलिए, तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन होगा आपका डी। करेक्ट ऑप्शन होगा आपका डी। आगे बढ़ते हैं। ऑल इंडिया कराटे चैंपियनशिप 2022 का आयोजन राज्य के किस जिले में किया गया? ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा गया है ऑल इंडिया कराटे चैंपियनशिप में राज्य के किस जिले में आयोजन किया गया। तो गाइस, यहां पर ऑल इंडिया कराटे चैंपियनशिप 2022 का आयोजन बिलासपुर में किया गया। बिलासपुर में किया गया, राज्य के बिलासपुर जिले में किया गया। क्लियर रहेगा? अब यहां पे बिलासपुर की जब बात आती है तो बिलासपुर में विलासा देवी केवट का नाम आपको याद होना चाहिए। विलासा देवी केवट यहां पर आपको याद होना चाहिए। क्लियर? क्योंकि इन्हीं के नाम पर बिलासपुर एयरपोर्ट का नाम रखा गया है। चलिए, करेक्ट ऑप्शन होगा आपका बिलासपुर। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। राज्य के किस आईपीएस अधिकारी को नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? राज्य के किस आईपीएस अधिकारी को नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ध्यान रखेंगे, आईपीएस अधिकारी संतोष सिंह को नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। संतोष सिंह ने रायगढ़ में पुलिस अधीक्षक के पद पर रहते हुए 2020 में महानदी में आए बाढ़ के पीड़ितों को एक टीम बना करके संवेदना अभियान चला करके इनको रेस्क्यू किया था, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया था रायगढ़ पुलिस की मदद से, और उन्हें सुरक्षित कैंप में पहुंचाया गया था, जहां पे रेस्क्यू कैंप लगाया गया था। उस कैंप में साथ ही साथ रोजमर्रा की जिंदगी की जरूरत की चीजों का,
ठीक है। रोज की अगर जो खाने की चीजें हों या फिर किसी आदमी के जीवन निर्वाह की जरूरत की चीजें हों, संवेदना अभियान के दौरान पुलिस कर्मियों को पहुंचाया गया था और इसके टीम लीड थे संतोष सिंह, जो कि उस समय रायगढ़ के पुलिस अधीक्षक थे। करेक्ट ऑप्शन यहां पर क्या होगा? संतोष सिंह। एट प्रेजेंट संतोष सिंह कहां है? तो कोरबा जिले के पुलिस अध्यक्ष के रूप में, अगर हम बात करें पुलिस अधीक्षक के रूप में, यहां पर कोरबा जिले में इनकी पदस्थापना की गई है। करेक्ट ऑप्शन आपका बी होगा। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया गया? सबसे पहली बात, जब अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस की बात आती है तो अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस रीजन क्या है? तो आप याद रखेंगे ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में। कहां पे है? तो यह है आपका द हेग सिटी में। द हेग सिटी कहां पे है? द हेग सिटी नीदरलैंड में। कहां पे है? नीदरलैंड में है द हेग सिटी। क्लियर? तो द हेग सिटी आपका है नीदरलैंड में। उसके बाद बात आती है न्याय दिवस का काम। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपराध के कार्यों की अगर हम बात करें, अपराध कोर्ट के कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया गया। क्लियर रहेगा? अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया गया। कब मनाया गया? तो ध्यान रखिएगा 17 जुलाई को। करेक्ट ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। विश्व के किस देश में आपातकाल की घोषणा करते हुए पहली बार भीषण गर्मी पड़ने की रेड अलर्ट जारी किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, यहां पर आपातकाल की घोषणा ब्रिटेन सरकार ने की है। ब्रिटेन सरकार ने आपातकाल की घोषणा करते हुए भीषण गर्मी पड़ने का, जिसमें मिनिमम टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगी, ऐसी घोषणा ब्रिटेन सरकार के मौसम विभाग के द्वारा, और वो भी लेवल 4 के अलर्ट जारी किए गए हैं। लेवल 4 का अलर्ट जारी किया गया है। क्लियर रहेगा? हाल ही में ब्रिटेन की सत्ता में राजनीति में उलट पुलट देखने को मिली और कंजर्वेटिव पार्टी के नेता ऋषि सुनक को प्रधानमंत्री बनाए जाने की बात कही जा रही थी। ठीक है? क्लियर? चलिए, यहां पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? डी। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी यानी कि MD और CEO किसे बनाया गया है? तो ध्यान रखिएगा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कहां पे है? मुंबई में। कहां पे है? मुंबई में। स्थापना कब की गई? 1992 में। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 1992 में मुंबई में स्थापित किया गया। और हाल ही में आशीष कुमार चौहान को, याद रखेंगे यहां पर, आशीष कुमार चौहान को MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। और इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो श्री लिमेये पहले NSE के चेयरमैन थे, यानी कि MD और CEO थे। अभी इनका स्थान रिक्त होने के बाद आशीष कुमार चौहान को यहां बैठाया गया। तो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का प्रश्न ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है, केंद्र में केंद्र के विपक्ष पार्टी के द्वारा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार किसे बनाया गया है? ऑप्शन है जसवंत सिन्हा और ममता बनर्जी, जसवंत सिन्हा और मार्गरेट अल्वा, जगदीप धनखड़ और मार्गरेट अल्वा, जसवंत सिन्हा और जगदीप धनखड़। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। ये था आज का एपिसोड। कल के क्वेश्चंस का आंसर के बारे में अगर हम आपसे बात करें तो कल आपसे क्वेश्चंस पूछा गया था कि निम्नलिखित में से प्रसार भारती के संबंध में कौन सा सही है? पहला ऑप्शन रखा गया था कि प्रसार भारती के नए लोगों का लोकार्पण किया गया। दूसरा, प्रसार भारती का हेड क्वार्टर जो है नई दिल्ली में है। तीसरा ऑप्शन था कि प्रसार भारती अपने में एक वैधानिक स्वायत्त इकाई है, संस्था है। और आखिरी ऑप्शन था, यानी कि लास्ट ऑप्शन आपको बोला गया था, ये सभी। तो गाइस इसका आंसर ये सभी होगा, क्योंकि प्रसार भारती का नए लोगों का लोकार्पण किया गया, मुख्यालय नई दिल्ली में है, साथ ही साथ स्वायत्त इकाई है, संवैधानिक स्वायत्त इकाई है। क्लियर रहेगा? तो ये था आज का एपिसोड। बहुत ही जल्द मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, मैक्सिमम लोगों को यहाँ पर इंगेज करें, जिससे कि हम और भी चीज़ों को आपके लिए प्लान कर पाएँ। मैंने आपसे पूछा था कि क्या ADO के लिए आप लोग इंटरेस्टेड हैं?
आप लोगों में से किसी का भी कोई आंसर नहीं आया है। अगर गाइस आप लोगों का हमें इंगेजमेंट यहाँ पर दिखेगा तो हम एडीओ के जितने भी अलग सब्जेक्ट हैं जो कि मेन स्ट्रीम से हट करके है, सारे को हम यहाँ पर फ्री आपके लिए लेकर आएंगे, चाहे वो आजीविका हो, ग्राम पंचायत से रिलेटेड चीज़ें हों, या फिर आपका फ्लैगशिप योजनाएं हो, ग्रामीण विकास की बात हो, पंचायती राज की बात हो, या आपका छत्तीसगढ़ की बात हो, हम यहाँ पर आपको फ्री कराएंगे। क्लियर रहेगा? तो अगर आप लोगों का इंटरेस्ट हमें दिखेगा तो हम इन सारी चीज़ों का प्लान कर सकते हैं और आपके प्रिपरेशन में एक बेहतर फर्निशिंग ला सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच।